हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेम का हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी। देखिए इसमें क्या रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजुकेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए ये नंबर दे रखे हैं, कई बच्चों को तो कन्फ्यूजन होगी ये नंबर कैसे आए। ठीक है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। देखिए कंजुकेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे एक के बाद एक नंबर आता है उनको क्या बोलते हैं हम, कंजुकेटिव इंटीजर। जैसे हम देते हैं वन के बाद क्या आता है, दो के बाद क्या आता है, तीन के बाद क्या आता है, चार। अगर मान लो मुझे 1 से लेकर 10 कंजुकेटिव इंटीजर लिखने हो तो मैं क्या लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 ऐसे लिखूंगी। अच्छा, अब मुझे देखिए इसमें देखा कंजुकेटिव इंटीजर, मुझे ये नहीं पता कि कंजुकेटिव इंटीजर कहाँ से शुरू हो रहे हैं। हो सकता है कि वो 5 से शुरू हो, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, सब कुछ ऐसे हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने फर्स्ट इंटीजर को मान लिया n। क्या मान लिया, n मान लिया। अब सेकंड कंजुगेटिव इंटीजर क्या आएगा, उससे एक बड़ा, तो एक बड़ा क्या आएगा, n+1। फिर थर्ड कंजुगेटिव इंटीजर उससे एक और बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n+2। फिर अगला n+3, उससे अगला n+4। ऐसे करते करते मुझे r तक लिखने हैं। कितने लिखने हैं, r तक। तो r तक क्या आएगा, n+r-1। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी ये r-1 क्यों हुआ। इधर देखिए, जब मुझे थर्ड निकालना था तो मैंने एक कम किया था ना, मैंने यहाँ तक क्या लिखा था, दो लिखा था। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी कर रखा है, देखिए जैसे 1 को मान लो मैंने n मान लिया, तो 2 को क्या लिखा मैंने, n+1। 3 को क्या लिखा, n+2। ऐसे ही 10 को क्या लिखा मैंने, n+9 लिखा ना, तो मैंने एक कम लिखा। अब मुझे r कंजुगेटिव इंटीजर निकालने हैं, तो मैं r से एक कम क्या होगा, r-1। क्या होगा, r-1। तो ये वाली कन्फ्यूजन सभी बच्चों की दूर हो जाएगी कि इनको कैसे लिखा गया है। ठीक है, अगर मान लो वैसे मैं अगर सिंपल मानूं कि r तक r फैक्टोरियल से ही वो क्यों डिवाइड होगा। मान लो r कंजुगेटिव इंटीजर्स को मान लिया, मान लो वो 1 से शुरू है, जैसे 1 2 3 4 से लेकर अप टू r। अगर ये क्वेश्चन में कहता कि वो 1 से शुरू है तो हमें यही नंबर मानने पड़ते हैं, 1 2 3 4 एंड r। लेकिन हमें अब यहाँ नहीं पता वो कितने से शुरू है, इसलिए हमने उसको क्या मानना है, n+1 n+2 से लेकर n+r-1। अब देखिए जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 एंड r। अगर मैं इनको देखो, अगर मैं फैक्टोरियल के रूप में लिखूँ तो ये r फैक्टोरियल है ना, तो बताइए क्या ये r फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा ना। तो मैथमेटिकली आपने इसको देख लिया है, अब इसको थ्योरम के रूप में कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे। देखिए Pn इसे नाम दे दिया कि r कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फर्स्ट इंटीजर को हम क्या मानेंगे, n, सेकंड वाले को मानेंगे n+1, थर्ड वाले को मानेंगे n+2 और rth वाले को क्या मानेंगे, n+r-1। देखिए एक कम हो गया ना, r वाला कौन सा है, n+r-1, एक कम हो गया r से। ये क्या है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई में लिख दिया प्रोडक्ट, वो क्या है, r कंजुगेटिव इंटीजर्स हो गया। अब मुझे इसको प्रूव करना है कि वो r फैक्टोरियल के द्वारा डिवाइड है, तो इसमें हम PMI मेथड लगाएंगे। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल मैथ इंडक्शन बोलते हैं। देखिए r = 1 के लिए, r को मैंने 1 पुट करा, वो मुझे यहाँ पुट करना है, r = 1। देखिए मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, n+r की जगह पुट करा 1 -1। देखिए 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा हमारा n, क्या बचा n। और आपको पता है जो n है वो 1 से भाग हो जाता है, n किससे भाग हो जाएगा, 1 से। तो 1 को मैं 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल के रूप में दिखाना है। तो क्या ये डिविजिबल है 4 होल n के लिए, यस। अब ये थ्योरम ट्रू हो गई r = 1 के लिए। अब मैं मान लेती हूँ ये r-1 के लिए ये ट्रू है, तो r-1 के लिए ट्रू है, तो मैं मान लेती हूँ r-1 का जो कंजुगेटिव इंटीजर्स है वो किससे डिवाइड है, r-1 के फैक्टोरियल। अब देखिए, अब r-1 का फैक्टोरियल वाला पहले मैं यहाँ पे कंजुगेटिव इंटीजर्स आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए नोटबुक पे लिखती हूँ। देखिए पहला इंटीजर क्या है, n, गुना में अगला क्या है, n+1, उससे अगला है n+2, उससे अगला है n+3 और लास्ट वाला करते करते लास्ट में क्या है, r-1 वाला। तो n प्लस में r-1 वाला निकालना है, तो उससे एक कम क्या आएगा, r-2। ये किससे भाग हो जाएगा भाई, वो किससे भागता, r फैक्टोरियल से, तो ये भाग होएगा r-1 के फैक्टोरियल से। किससे भाग होएगा, r-1 से फैक्टोरियल से। ये हमने लेट कर लिया, क्या कर लिया हमने, लेट। ओके, अब आगे देखिए, अब मैं क्या करूँगी, इसमें
चेंज कर दूंगी n को n+1 पुट करूंगी। क्या पुट करूंगी? n+1। देखिए n की जगह पुट करा n+1, n+1 में एक मतलब इसमें एक जुड़ता जाएगा, n+1 पुट कर रही हूँ तो ये बन जाएगा n+2, ये बन जाएगा n+3। और देखिए जब मैं इसमें पुट करती हूँ n+r-1 है ये रकम। अब मैं n की जगह पुट कर रही हूँ n+1, n+1 प्लस r-1। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा? n+r। देखिए क्या ये n+r है? यस n+r है। अब देखिए ये n+1, n+2, n+3। अब मैं इसको तोड़ सकती हूँ। देखिए अब इसमें क्या है, इससे एक पहले वाली रकम, इससे एक पहले वाली रकम क्या आएगी? n+r-1 आएगी, इससे एक पहले वाली रकम। और लास्ट वाली क्या है? n+r। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें दोनों तरफ n से क्यों मल्टीप्लाई करूँगी, इसका भी एक रीजन है। देखिए अब पहले Pn को देखते हैं। Pn में क्या रकम है बेटा? n, n+1, n+2, n+r-1। इसको और इसको देखिए, इसमें n+1 है, यस, n+2 है, यस, n+r-1 है, यस। क्या नहीं है इसमें? n नहीं है। क्या नहीं है? n। इसलिए मैं दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करूँगी। क्या करूँगी? मल्टीप्लाई। तो n को Pn+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी n। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया? Pn। क्या बन गया? Pn। और लास्ट वाली टर्म n+r एज इट इज लिख दी मैंने। अब मैंने क्या किया? n को इससे भी मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना? n Pn। Pn को मैंने r से गुना किया तो r गुना में Pn। अब हम क्या करेंगे, जो ये NPN रकम है इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो ये आ गई माइनस में, यहाँ के क्या बचा? RPN। इतना हो गया। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए दोनों में क्या है? n कॉमन, दोनों में n कॉमन है। इस n को क्या ले जाएंगे हम? डिवाइड में। देखिए मैं इसको लेके जा रही हूँ, n कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? Pn+1 माइनस का Pn इक्वल टू r गुना में Pn। अब यहाँ से Pn+1 माइनस का Pn बराबर है RPN डिवाइड बाय n। हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो Pn की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। देखिए Pn की वैल्यू क्या थी? n, n+1, n+2 से लेकर n+r-1 और डिवाइड में n। देखिए n से n कट गया, यहाँ क्या बचा? r और ये रकम एज इट इज n+1, n+2, n+r-1। ठीक है। अब ये हमें पता है ये किसका प्रोडक्ट है? आरत का, उसको मैंने p लिख दिया। क्या लिख दिया? p। ये रकम वैसे ही है Pn+1 माइनस का Pn, तो ये r-1 कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा क्यों है? देखिए अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होगी ऐसा मैडम ने क्यों लिखा। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा बताती हूँ आपको। देखिए आपने जो Pn है, Pn को क्या माना था? n, n+1, n+2 से लेकर n+r-1 माना था। इसको मैंने लिखा था ये rth कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। इंटीजर्स का क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैंने उसमें से n कम कर दिया, n क्या कर दिया? कम। अगर मैं इसको लिखूँ n+1, n+2 से लेकर n+r-1, अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है n वाली टर्म नहीं है, नहीं है ना? तो इसका मतलब अब ये किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है किसका? r-1 तक के कंजुगेटिव इंटीजर्स का, कंजुगेटिव इंटीजर्स का। ओके, ये दोनों में फ़र्क है, इसीलिए इसको लिखा गया है r-1 तक के प्रोडक्ट, कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। अब देखिए अब हमने अभी कंजम्पशन मानी थी कि जो इसका प्रोडक्ट है वो भाग हो जाता है, किसको? p को भाग कर देता है। देखो इसको मैंने क्या नाम दिया था? p। क्या नाम दे दिया? p। तो जो ये p है, p को कौन भाग करता है? r-1 का फैक्टोरियल। ये मैंने लेट किया था। अब देखो जैसे अपन ऐसे नहीं करते, r-1 का फैक्टोरियल भाग कर रहा है p को, कंप्लीटली भाग कर रहा है, तो मैंने इसको मान लिया क्वेश्चन क्या आया? k। क्या आया? k। तो अपन जब डिवीजन एल्गोरिथम दिखाते तो क्या करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो k मल्टीप्लाई में r-1 का फैक्टोरियल, रिमाइंडर तो 0 है, बराबर क्या हो गया? p। क्या हो गया? p। देखिए इसी को लिखा गया है, p बराबर k r-1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इस p की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगी। देखिए ये Pn+1 माइनस का Pn, अब r एज इट इज है हमारे पास, p की वैल्यू पुट कर दी k और r-1 का फैक्टोरियल। अब आपको पता है r-1 के फैक्टोरियल का अगर मुझे बंद करना है तो इसको क्या लिखूंगी? r का फैक्टोरियल लिख दिया। अब हमने क्या देखा कि r का फैक्टोरियल इन दोनों को क्या कर रहा है? भाग। मैं इसके डिवाइड में लेके जा सकती हूँ। कैसे लेके जा सकती हूँ? देखिए Pn+1 माइनस का Pn बराबर क्या है? k गुना में r का फैक्टोरियल, यह है ना? तो Pn+1 माइनस का Pn डिवाइड में r का फैक्टोरियल ले जाइए, इक्वल टू क्या आया? k। तो मैंने क्या देखा? ये इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं n की जगह 1 पुट कर दूं, मान लो इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो n की जगह 1 पुट करने पर क्या आएगा? ये तो 1 पुट कर, 1 और 1 कितने हो गए? 2, p2, और ये बनेगा p1। तो ये किससे भाग हो रहा है? देखिए p1 का मतलब पहले r तक का प्रोडक्ट 1, 2, 3 से लेकर r, तो r का फैक्टोरियल, r के फैक्टोरियल को क्या कर रहा है? डिवाइड।
तो P2 माइनस P1 मैंने क्या किया, इसमें P1 को जोड़ दिया और P1 को घटा दिया P1 से P1 कैंसिल, तो हमने देखा P2 भी R के फैक्टोरियल को भाग कर रहा है। इसका मतलब अब मैं ऐसे ही मैं n की जगह 2 पुट कर सकती हूँ, तो P3 माइनस P2 आ जाएगा। ऐसे सोन करते करते हम देखेंगे कि R का फैक्टोरियल Pn को डिवाइड कर रहा है। ऐसी और आप जब भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप मेरे पास सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।